अगर आप कक्षा 9th के छात्र छात्राएं हैं तो आपके लिए यह वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कक्षा 9th का इतिहास विषय लेकर आए हैं। इतिहास विषय का पहला चैप्टर है भौगोलिक खोजें। आज के इस वीडियो में हम भौगोलिक खोजें से तीन चीज कवर करने वाले हैं। जो पहला इसमें है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर, इसको हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद दूसरा है सही तथा गलत प्रश्नों के उत्तर, इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद तीसरा है एक वाक्य वाले प्रश्नों का उत्तर। इन तीनों सेक्शन को हम लोग आज कवर करेंगे और आपका बच जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। तो चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। आपके पास चार ऑप्शन है, स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड और अमेरिका। आपको बताना है कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाल। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल का था। अब हम लोग एक बार फिर से चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा। यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा? चार ऑप्शन है आपके सामने, भारत से, रोम से, अरबों से, चीन से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अरबों से। यूरोपवासी जो है दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग करना सबसे पहले अरबों से सीखा था। अब हम एक बार फिर से चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है उत्तम आशा अंतरीप की खोज किसने की। चार ऑप्शन है। उत्तम आशा अंतरीप को एक चीज और बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैप ऑफ गुड होप। चार ऑप्शन आपके सामने है, कोलंबस, वास्को डी गामा, मैगलेन, डियाज बार्थोलोमियो। तो इनमें से आपको बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज इसका नाम है, कभी कभी डियाज बार्थोलोमियो भी लिखा रहता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई। तो आपको बताना है कि इनमें से अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई। 1453 ईस्वी में, 1492, 1498, 1519। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1492 ईस्वी में। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा 1492 ईस्वी में किया गया था। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कुस्तुतुनिया का पतन किस वर्ष की गई। कुस्तुतुनिया का पतन किस वर्ष की गई। 1420 में, 1453, 1510, 1498। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1453 ईस्वी। 1453 ईस्वी में कुस्तुतुनिया का पतन हुआ था। इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया। विश्व का चक्कर सर्वप्रथम किस यात्री ने लगाया। चार ऑप्शन है, मैगलेन, कैप्टन कुक, वास्को डी गामा, मार्को पोलो। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मैगलेन। मैगलेन ही वह व्यक्ति है जिसने विश्व का चक्कर सबसे पहले लगाया और 1519 ईस्वी में ये लगाया था, ये याद रखना है। अब चलते हैं हम लोग सही और गलत वाले क्वेश्चन पे। इनमें से आपको बताना है जो कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा गलत। जो स्टेटमेंट आपको सही लगता है उसके सामने सही का निशान लगाना है। जो स्टेटमेंट आपको गलत लगता है उसके सामने क्रॉस का यानी कि गलत का चिन्ह लगाना है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि हम लोग भारत के मूल निवासी को रेड इंडियन नहीं करते थे। जब चैप्टर पढ़े थे तो उसमें हमको पता है कि अमेरिका के मूल निवासी को हम लोग रेड इंडियन बोलते थे, भारत के मूल निवासी को नहीं बोलते थे। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अब चलते हैं हम लोग अगले स्टेटमेंट पे। अगला क्वेश्चन है उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज ने भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे पहले बार्थोलोमियो डियाज जो है उत्तम आशा अंतरिक्ष का खोज किया था 1488 में। उसके बाद ही 1498 में वास्को डी गामा जो है भारत का खोज करता है। तो ये बिल्कुल सही क्वेश्चन, सही जवाब है। अब चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है भारत अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है। तो ये गलत जवाब है, क्योंकि भारत अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। अमेरिका सही जवाब होता अगर अमेरिका अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है। यहाँ भारत दे दिया है, इसीलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। यही छोटा छोटा जो है ट्रिकी क्वेश्चन होता है। अब हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है मार्को पोलो ने भारत की खोज की। तो आपको पता है कि भारत की खोज कौन किया था? वास्को डी गामा ने 1498 में। तो यह स्टेटमेंट गलत हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। जेरूसलम वर्तमान इजराइल में है। तो बिल्कुल ये सही जवाब है। आज भी करंट में जेरूसलम जो है कहाँ पे है? वर्तमान में जो इजराइल है, इजराइल में ये है।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। ये बिल्कुल जो है सही जवाब है। लिस्बन में दास व्यापार का मतलब क्या हुआ? आदमी का खरीद बिक्री। लिस्बन में आदमी का खरीद बिक्री किया जाता था, तो ये वहाँ का व्यापार का एक केंद्र बना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अमेरिगो ने नई दुनिया को विस्तार से खोजा। तो ये सही जवाब है। अमेरिगो वेस्पुची जो है वो अमेरिका जाता है और अमेरिका को विस्तार से खोजता है। तो इस प्रकार से हम लोग 2 तरह का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब चलते हैं हम लोग तीसरे तरह का क्वेश्चन। तीसरा तरह का क्वेश्चन है, एक वाक्य में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। अब जो आपके सामने एक प्रश्न आने वाले हैं उसमें से आपको क्या करना है, जो भी प्रश्न आएंगे उसका उत्तर सिर्फ एक वाक्य में देना है। एक वाक्य यानी कि एक सेंटेंस में ही देना है। चलिए पहला क्वेश्चन है, भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की? जब वास्को डी गामा भारत आया था तो भारत तक पहुंचने में उसको कौन मदद किया? तो उस व्यक्ति का नाम है अब्दुल मजीद। क्या नाम है? अब्दुल मजीद। भारत का खोज कब किया था वास्को डी गामा? जो कि हम लोग पहले कर चुके हैं 1498 ईस्वी में। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, न्यू फॉलैंड का पता किसने लगाया? न्यू फॉलैंड का पता किसने लगाया? तो न्यू फॉलैंड का पता सर जॉन और सोवेस्टिन नाम का एक व्यक्ति था, उसने लगाया। सर जॉन और सेबास्टिन केवेट, ये जो है न्यू फॉलैंड का पता लगाया था। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कौन सा है। यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाली जहाज को क्या कहा जाता था? यूरोपवासी जो है एक जहाज बनाया था जो कि बहुत तेज चलता था। उस जहाज का क्या नाम था? तो उस जहाज का नाम था केरावल। यूरोपवासी द्वारा तेज चलने वाली जहाज बनाया गया था जिस जहाज का नाम था केरावल जहाज। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कौन सा है वो देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा स्थल है? तो दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरीप है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कैप ऑफ गुड होप। दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरीप है। इस तरह से 4 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। अब चलते हैं देखते हैं 5वां क्वेश्चन कौन सा है, वो भी यही है, इसी का पार्ट है। तो देखते हैं 5वां क्वेश्चन कौन सा है। 5वां क्वेश्चन है, 11वीं 12वीं शताब्दी में ईसाई एवं मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध क्यों हुआ था? तो 11वीं 12वीं शताब्दी में ईसाई एवं मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध हुआ था जेरूसलेम पर अधिकार के मुद्दे को लेकर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। 1453 ईस्वी में कुस्तुतुनिया का पर किसने आधिपत्य जताया? 1453 ईस्वी में कुस्तुतुनिया पर किसने आधिपत्य जमाया? तब देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुर्की। अब चलते हैं जो कि इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है तो उसको देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है, पुर्तगाल एवं स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित है? पुर्तगाल एवं स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अटलांटिक महासागर। पुर्तगाल और स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित है? तो अटलांटिक महासागर के पास अवस्थित है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।